क्या स्टॉक्स सच में रियल एस्टेट से बेहतर निवेश है? लेजेंडरी इन्वेस्टर वॉरेन बफे का कहना है हाँ। और आज हम समझेंगे क्यों वो स्टॉक्स को चुनते हैं, रियल एस्टेट को नहीं। बफे, जिन्हें ओरेकल ऑफ ओमाहा कहा जाता है, उन्होंने हाल ही में बर्कशायर हैथवे की ईयरली मीटिंग में ये बात साफ कही है कि स्टॉक्स रियल एस्टेट से ज़्यादा आसान और बेहतर निवेश है। और हम ये ब्रेक डाउन करते हैं सिंपल पॉइंट्स में। तो जो सबसे पहला मेन पॉइंट है वो ये है कि स्टॉक्स सिंपलर हैं और क्विकर है। बफे का कहना है कि यदि आप 20,000 शेयर्स बेचना चाहें तो कुछ सेकंड्स में ही पूरा हो जाता है, लेकिन रियल स्टेट में हर डील के लिए नेगोशिएशन, पेपर वर्क, मल्टीपल लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है और टाइम लग जाता है। जबकि स्टॉक्स केवल एक ट्रेड या एक क्लिक में हो जाता है। और यही उनका सबसे बड़ा पॉइंट है। दूसरा उनका जो बड़ा पॉइंट है वो है रियल स्टेट डील्स आर कॉम्प्लेक्स। बफे का कहना है कि रियल स्टेट की जो डील होती है वो हर किसी के लिए आसान नहीं होती। हर लाइन जांच परख की मांग करती है। ये प्रोसेस को कॉम्प्लिकेटेड बनाती है। हर क्लॉज मैटर करता है। हर पार्टी का अप्रूवल ज़रूरी है। हर एग्रीमेंट का लीगल चेक से गुजरना पड़ता है। तीसरा पॉइंट है कि स्टॉक्स ऑफर लिक्विडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। स्टॉक मार्केट में आप अपनी इन्वेस्टमेंट को जल्दी बदल सकते हैं, बट रियल स्टेट में ऐसा नहीं होता। कुछ क्लिक से बाय सेल होती है, बट रियल स्टेट में यह फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती है। आपको बताना चाहूंगा कि लिक्विडिटी का मतलब होता है आसानी से कैश में बदल देना। स्टॉक्स आर एक्सीलेंट एट दैट, रियल स्टेट इज नॉट। आपको काफ़ी समय तक होल्ड करना पड़ता है, आपको गवर्नमेंट प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ता है, और इससे पहले आपको पोटेंशियल बायर ढूंढना पड़ता है, जिसके लिए समय लगता है। और उस पोटेंशियल बायर ने भी आपकी कॉस्ट पर अग्री होना चाहिए। ठीक है। एक्स्ट्रा वैल्यू जो बफे डालते हैं ब्रॉडर प्रेफरेंस में, उनका कहना है कि बफे और उनके लॉन्ग टाइम पार्टनर चार्ली मुंगर ने रियल स्टेट की डील्स किए हैं। लेकिन बफे मानते हैं अगर उन्हें 20 साल पहले चुनना होता तो वो स्टॉक्स को ही चुनते। ये एक बहुत ही पावरफुल पर्सपेक्टिव है व्हेन समवन ऑफ बफेज एक्सपीरियंस से सो। आपके लिए क्या मतलब करता है? मतलब हम सब के लिए कि स्टॉक्स जो प्रोवाइड करता है वो है क्विक एग्जीक्यूशन, हाई लिक्विडिटी, नो कॉम्प्लेक्स पेपर वर्क और इजी मार्केट एक्सेस। जबकि रियल स्टेट में जो एग्जीक्यूशन होता है वो स्लो होता है, लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज होती है, एंड आपको रियल स्टेट को लिक्विडेट करने में समय लगता है, और ये ज़्यादा कैपिटल डिमांड करता है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं वो काफ़ी कम अमाउंट्स के साथ स्टॉक्स में एंटर कर सकते हैं। आप जैसे जानते ही होंगे कि म्यूचुअल फंड आप 500 रुपये से भी खरीद सकते हैं, बट ऐसा नहीं होता रियल एस्टेट के साथ। आपको लाखों का इन्वेस्टमेंट चाहिए, इवन टीयर 3 सिटी में इन्वेस्ट करने के लिए। बट वेट, रियल एस्टेट खराब नहीं है। बफे डजन से कि आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट मत करो। ही सेज स्टॉक्स इजी हैं और एफिशिएंट है, बट रियल एस्टेट स्टिल वर्क्स। अगर आप घर खरीद रहे हैं रहने के लिए, और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं जिसका गोल रेंटल इनकम है, और आप प्रॉपर्टी मैनेजमेंट को एंजॉय करते हैं, तो आपके लिए एक तरीके का इन्वेस्टमेंट हो सकता है रियल एस्टेट। द फाइनल ओपिनियन, मुझे ऐसा लगता है, पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक्स इज गुड फॉर बिगनर्स एंड फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। इन दोनों के लिए स्टॉक्स बेहतर है। अगर आप कभी भी कोई कहीं किसी भी पीरियड में, एक आप लंबे पीरियड का चार्ट देखते हैं या फिर आप रिटर्न देखते हैं, लेट्स से 20 to 30 years, आप देखेंगे कि इक्विटी हमेशा बीट करती है डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स को। कम पेपर वर्क, ज़्यादा लिक्विडिटी, कम कैपिटल अमाउंट, और अगर आप एसआईपी और इंडेक्स करते हैं तो और बेहतर। सो ये मेरा आज के वीडियो में कहना है। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और कमेंट में बताओ आप किस निवेश को चूज़ करते हैं, स्टॉक्स या रियल एस्टेट। थैंक यू वेरी मच।